Hello students, today we will cover plant hormones. प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे प्लांट में से निकलते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स को ही हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब नेचुरली सेक्रीट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी प्लांट्स की बॉडी में अपने आप सेक्रीट होते हैं, राइट। तो इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स बोल सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स बोल सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स बोल सकते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन अब प्लांट हार्मोन्स का क्या काम होता है? अब आपने देखा होगा सम हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइक कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट की लेंथ को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन में क्या होता है, प्लांट की वो लेंथ के ऊपर फोकस करता है तो प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। लेटरल ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फ्लावरिंग है उसके लिए एक अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सीड को जर्मिनेशन कराना है, सेल इलॉन्गेशन कराना है, तो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स का क्या काम है? प्लांट की सेल इलॉन्गेशन, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट, लेटरल ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ, तो उस सब में जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो है हमारे प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? प्लांट हार्मोन्स आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स, राइट। तो प्लांट हार्मोन्स हमारा क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड ट्रांसलोकेटेड टू अनदर प्लांट्स, ठीक है। एक जगह ये जो कि सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट की जो पार्ट्स हैं वहाँ पे, एंड क्या है, ट्रांसलोकेटेड टू वेरी अदर पार्ट्स। ट्रांसलोकेटेड मतलब वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। और ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। एंड उसकी कारण आपको इसमें अलग अलग साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है प्लांट में, राइट। तो जो 5 हार्मोन्स हैं हमारे, 5 टाइप ऑफ हार्मोन्स, वो क्या है? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एंड इथाइलिन। तो ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स मतलब ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करते हैं, राइट। ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब प्लांट की ग्रोथ को कम कर देते हैं, ठीक है जी। सीड को ग्रो नहीं होने देते हैं। फ्रूट्स को है राइपनिंग में हेल्प करते हैं, प्लांट की लीव्स को येलो कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स का है। ग्रोथ प्रोमोटर्स का काम प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है, प्लांट्स को यंग रखने का काम है, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यह 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स अभी मैंने बताया, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है जी, विच आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटोहार्मोन्स। तो प्लांट क्या है? फाइटोहार्मोन्स दे आर नेचुरल, जो कि प्लांट में अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड सिंथेटिक, आप कोई भी केमिकल यूज करके प्लांट की ग्रोथ, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस है प्लांट का, ठीक है, जो ये हार्मोन्स का, ये कहाँ पे देखा जाता है फाइटोहार्मोन्स का? ये आपका कहाँ यूज होता है? हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में आपका प्लांट हार्मोन्स यूज होते हैं, ठीक है। प्लांट की एग्रीकल्चर में प्लांट को आपको ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप की यील्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे? अगर वो नेचुरली इतनी यील्ड नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए सिंथेटिक हार्मोन्स यूज करोगे, ठीक है। तो वो ये है, वो हमारे सिलेबस में सिंथेटिक वाला पार्ट नहीं है, नेचुरल हार्मोन्स ही पढ़ेंगे हम। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स come under the category of plant growth promoters, and 2 are growth inhibitors, that is ethylene and abscisic acid. ग्रोथ प्रोमोटर्स का क्या काम है? सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। साइटोकिनिन इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन, सेल सीड फॉर्मेशन। ग्लास ग्रोथ प्रोमोटर्स फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूटनिंग में हेल्प करते हैं, राइट। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स का क्या काम है? सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ठीक है जी। उसके लिए 3 हार्मोन्स रिस्पांसिबल है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में क्या है? जो डोरमेंसी क्रिएट करते हैं प्लांट के अंदर, मतलब स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, ठीक है। आपके जो लीव्स हैं उनको येलो कर देंगे, एंड फ्रूट को राइपन कर देंगे, प्लांट्स को बूढ़ा कर देते हैं, राइट।
तो फर्स्ट हार्मोन जो है हम प्लांट की ग्रोथ, नेक्स्ट आ जाता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो दो तरह से प्लांट की ग्रोथ देखी जाती है बेटा, ठीक है। एक है प्राइमरी ग्रोथ एंड एक है सेकेंडरी ग्रोथ। अब ग्रोथ है प्लांट की, ठीक है। ग्रोथ में हो क्या रहा है बेसिकली, ग्रोथ में फर्स्ट पॉइंट इज इलोंगेशन, प्राइमरी ग्रोथ इज इलोंगेशन। देखिए जैसे प्लांट का जो सेल है ना वो पहले इस तरह का था, ठीक है। अब जो सेल है ना वो आपका जो है ना वो ऐसे उसका साइज बढ़ गया सेल का। तो प्लांट का जो सेल का साइज है ना वो दो तरह में बढ़ेगा, या तो प्लांट की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे तो प्लांट का जो है सेल का इलोंगेशन हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, या फिर जो नंबर ऑफ सेल्स है ना जो सेल्स है वो क्या करेंगे, वो इलोंगेट करेंगे। मतलब उसका जो है ना सेल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट का कोई भी जो पार्ट है लेट्स से क्या है उसका साइज बढ़ जाएगा, जो सेल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है आपके प्लांट का ये कोई भी पार्ट है जिसके अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये सेल्स प्रेजेंट है। अब इसके प्लांट को ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए क्या होगा मैंने बताया, या तो इसके सेल्स बढ़ जाएंगे, ऐसे इसकी क्या है जितने इसमें सेल्स थे तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्या हो गए, इसमें अब क्या है सेल्स बढ़ गए। तो प्लांट की ग्रोथ आपको दो तरीके से मिली, यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट में केस में नंबर ऑफ सेल्स मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर रही हूँ यहाँ पे इंक्रीज कर दिया मैंने। यहाँ पे सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ, इस सेल्स का साइज तो बढ़ ही गया, प्लांट की सेल्स अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं तो प्लांट के क्या है इसको बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। और एक मैं क्या कह रही हूँ, जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उसको मैं क्या कर रही हूँ, उनके साइज को बढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उनके साइज को बढ़ाने को, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली सेल का इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे सेल का इलोंगेशन हो रहा है बच्चे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ हो गया शूट्स एंड रूट्स की थिकनिंग होना, ठीक है। तो प्लांट का जो अपर वाला पार्ट होता है, सॉइल के जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज शूट एंड नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। अभी डायग्राम देखते हैं हम, तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, रूट्स है एंड ऊपर वाला पार्ट क्या है, शूट है, ठीक है। अब इसको फर्दर इन्होंने कैटेगराइज करा है, जो प्लांट ये है मेन जो इसका यहाँ पे जो इसकी लेंथ जैसे ग्रो हो रही है दैट इज कॉल्ड एज, ये वाली जो पार्ट है ये किसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम स्टेम कहते हैं। ये लीव्स हैं, लीव्स की जो अंदर वाली जो लाइंस होती है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। जो जो लीफ की पत्ती है, जो लीफ की डंडी है, सॉरी, जो लीफ की जो डंडी है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोल देते हैं। लीफ की डंडी को क्या बोल देते हैं, पेटियोल बोल देते हैं, ठीक है। जो प्लांट के स्टेम के अंदर से जो निकल रही है, ठीक है, ब्रांचेस निकल रही हैं, ये क्या है, ये जो स्टेम में से क्या निकल रही हैं, दीज आर ब्रांचेस, ब्रांचेस निकल रही हैं फर्दर, ठीक है, जो प्लांट को बुशी बनाती हैं, ठीक है। एंड जो ये जो है, जो दो नोड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जहाँ से आपका क्या है ये निकल आज, ये देखो यहाँ से ये निकला ना, ये पॉइंट क्या है, ये जो लीफ ग्रो हुई, ये जो इधर से ये ग्रो हुआ, ये क्या है, ये दीज आर नोड्स, राइट। तो ये जो स्टेम है, स्टेम एंड आपके जो है लीफ के बीच का जो ये है, जहाँ से ये इसका पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम नोड बोल देते हैं, राइट। तो जहाँ से ये इलोंगेट हो रही है, जहाँ से क्या है ये ग्रो कर रही है लीफ, तो वो वाला जो उसका एंड पॉइंट है ये क्या है, ये नोड है, ठीक है। स्टेम और जो इसके पार्ट है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेटियोल, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, द नोड। एंड दो नोड के बीच का डिफरेंस को क्या बोल देते हैं, हम इंटरनोड बोल देते हैं। दो नोड के बीच के डिफरेंस को हम इंटरनोड बोल देते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड, ठीक है जी। टर्मिनल बड को हम एपिकल बड भी बोल देते हैं, ये देखिए। तो बेसिकली इस वाले प्लांट में और आपको इस वाले प्लांट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें क्या है आपकी जो है ना ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, ये बर्ड्स ग्रो हो रही हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्रांचेस, राइट। यहाँ पे जो है ये नोड्स ग्रो हो रही हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है ये ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है नोड्स या तो ये ब्रांचेस की फॉर्म ले सकती है, देखिए जैसे यहाँ पे था लीफ निकली यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ये वाला पार्ट है, ये देखिए जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना ये एक्सिलरी बड है,
तो ये जो है ना, ये इनको क्या बोलते हैं, जो साइड में प्लांट के प्रेजेंट होती हैं, दीज आर लेटरल बड्स। अभी लेटरल बड्स जो हैं ये लीफ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और इसकी कोई ब्रांच भी लग सकती है इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर कोई फ्लावर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी लीव्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकती है और ये फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर? जो ये हमारी एक्सिलरी बड है, ठीक है जी। और ये जो बर्ड्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ये एक्सिलरी बड डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या थी, एपिकल बड, टर्मिनल बड। अब यहाँ पे ये जो है सिर्फ टर्मिनल बड बोला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेटरल उसकी बर्ड्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ये वाली जो ये क्या है, ये लेटरल बड है, ठीक है, ये लेटरल बड का काम कर रही है, ठीक है। तो इस केस में ये प्रेजेंट नहीं है, इस केस में सिर्फ वो क्या है, बड्स हैं, ठीक है, वो ग्रो करेंगी फर्दर। अगर एपिकल बड जो है वो ऑक्सिन का काम होता है एपिकल बड को ग्रो करवाना। प्लांट क्या है, लेंथ में ग्रो कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एपिकल बड को हमने ग्रो नहीं करवाना, हमने लिटिल प्लांट्स की बुश प्लांट्स को क्या है, प्लांट की शूट सिस्टम जो है प्लांट का अच्छे से ग्रो हो, प्लांट ज़्यादा उसके जो है शूट्स अच्छे से ग्रो हों, प्लांट की ब्रांचेस ग्रो हों, उसके लिए हमें एपिकल बड को हटाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, एपिकल बड ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, राइट। वो हम ऑक्सिन हार्मोन के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ। प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ में हमने क्या देखा कि जो साइटोकिनिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सो साइटोकिनिन सेल को डिवाइड कराता है और नए नए क्या है, पत्तियां वो सब उगाएगा ये, ठीक है, फूल। एंड एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ये देखो, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर नहीं होगा, प्लांट के लीव्स के अंदर ही पानी रहेगा तो लीव सड़ जाएंगे उससे, ठीक है। और स्टेम इलॉन्गेशन का काम क्या करता है, ऑक्सिन एंड गिबरेलिक एसिड करेगा, ठीक है जी, स्टेम को इलॉन्गेट करने का काम, राइट। फ्लावरिंग को इनिशिएट करना का काम, राइट। एंड फ्रूट्स का जो है ग्रोथ, फ्रूट्स की कौन करवाता है, साइटोकिनिन ग्रोथ की फोर्ट कराता है। और फ्रूट्स को राइपन करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन, राइट। ग्रेविटेशन ऑफ रूट्स एंड फोटोट्रोपिज्म बोथ आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन, राइट। तो ऑक्सिन हार्मोन को अब हम देखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट कहाँ होता है एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका शूट एपेक्स एंड शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। शूट एपेक्स एंड शूट टिप क्या है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपका ये शूट टिप है, ठीक है। आप इसको शूट एपेक्स भी बोल देते हो, जो आपका ये वाला पार्ट है ना प्लांट का, ये सबसे ऊपर वाला जो है ये दिस इज कॉल्ड एज योर शूट एपेक्स एंड ये क्या है, आपका शूट टिप है, राइट। तो ऑक्सिन जो है सबसे ऊपर ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है जी। एंड वेयर देयर इज एक्टिव ग्रोथ देयर इज ऑक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्टिव ग्रोथ, वहाँ पे ऑक्सिन की प्रोडक्शन हो रही है। इट मींस ग्रोइंग मेरिस्टेम एंड एनलार्जिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। जहाँ पे क्या है, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स, वहाँ पे आपको ऑक्सिन देखने को मिलता है। शूट एपेक्स जो मैंने बताया अभी, जो है शूट एपेक्स में ज़्यादा ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू रूट एपेक्स। रूट एपेक्स मतलब रूट्स में जो प्रेजेंट होता है, ये रूट्स के टिप पे, राइट। एंड एपिकल बर्ड सिंथेसाइजेस मोर ऑक्सिन देन लेटरल बर्ड्स। एपिकल बर्ड में मैंने आपको बस समझाया, ऊपर वाला जो पार्ट है शूट एपेक्स वाला वो एपिकल बर्ड है, लेटरल बर्ड है, साइड से ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ठीक है जी। और ऑक्सिन क्या करता है, डेवलपिंग सीड्स कंटेन मोर ऑक्सिन देन मैच्योर्ड सीड्स। जो सीड्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सिन मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू मैच्योर्ड सीड्स। एपिकल बर्ड सिंथेसाइज 6 टाइम मोर ऑक्सिन देन एक्सपेंडिंग लीव्स। जो लीव्स का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, उनमें ऑक्सिन कम होगा एज कम्पेयर टू योर एपिकल बड। इसीलिए एपिकल बड को हटा दिया जाता है। गार्डनर्स को जनरली आपने देखा होगा, वो प्लांट्स को क्या है, उसकी ब्रांचेस को अगर आपको ग्रो करवाना है, प्लांट्स को ज़्यादा घना बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एपिकल बड को रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि एपिकल बड ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की को एपिकल आपको लंबा ही करवाता है, प्लांट को वो ब्रांचेस नहीं बनाने देता एंड प्लांट्स को ज़्यादा घना नहीं करने देता ऑक्सिन, ठीक है। वो लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा, उसकी जो स्टेम है उसको स्टेम को वो थिक नहीं करने का काम करता, वो लंबा करने का ही काम करेगा बस, राइट।
ये आपने देखो, मैंने ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये एक प्लांट था जो ग्रो कर रहा था, ठीक है, नॉर्मली। एंड इसमें क्या है, सिर्फ आपकी लीव्स ही आ रही हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लिटिल ब्लड को ग्रो ही नहीं होने दो रहा, ठीक है। जो बीच में ये लिटिल बड है, ये ग्रो ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसलिए प्लांट की सिर्फ लीव्स ही आ रही है और लंबा ही हो रहा है प्लांट, ठीक है। उसकी स्टेम जो है वो थिक नहीं होगी, बस लंबी होती रहेगी, राइट। तो इसमें भी देखो क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है लेटरल ग्रोथ, मतलब साइड जो ग्रोथ है प्लांट की साइडवेज, वो उसको इनहिबिट कर रहा है। अब इस केस में आपने क्या किया, जो ऑक्सीजन है ना, ये आपने रिमूव कर दिया। इस यहाँ पे क्या किया आपने, इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या था, एपिकल बड प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे आपने एपिकल बड को क्या किया, रिमूव कर दिया। इधर आपकी एपिकल बड रिमूव हो गई, राइट। यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रेजेंट। प्रेजेंट होने की वजह से देखो, यहाँ पे बर्ड्स तो आ रही हैं, बट वो ग्रो नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे बर्ड्स आई, अब यहाँ पे देखो ये बर्ड्स क्या हो गई, ग्रो हो गई। यहाँ पे ये ग्रो नहीं हुई है, ये देखो यहाँ पे जो ऐसे बर्ड्स आई, ये ग्रो नहीं करी। अब यहाँ पे वो बर्ड्स क्या है, वो ग्रो कर गई, ठीक है। यहाँ पे ग्रो कर गई, एंड इनकी क्या, इसकी बन गई नई नई ब्रांचेस बन गई, फिर इन ब्रांचेस पे फ्लावर्स भी आ सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये इसकी लिटिल ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया ऑक्सीजन ने, राइट। तो एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है, ये एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है प्लांट में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या काम क्या है, एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करना प्लांट के अंदर, राइट। इसके क्या इफेक्ट्स हैं, प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि अगर जैसे आपने क्या किया है, एक प्लांट ले लिया, ठीक है, जैसे आप, ये एक प्लांट था, राइट। तो आपने क्या किया, इसमें ऐसे इसकी जो स्टेम थी यहाँ से ये लिया आपने प्लांट, ठीक है। आपने क्या किया, ये इसकी फर्दर रूट्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्लांट की जो स्टेम थी ना, आपने काट ली, और प्लांट की स्टेम आपने काट ली, ठीक है। ये जो स्टेम थी आपने ये प्लांट की काट ली। अब आपने इसको क्या किया, इसकी जो है लीव्स को आपने डिटैच कर दिया, इसकी लीव्स को डिटैच करके आपने क्या किया, इसको ऑक्सीजन हार्मोन में डिप कर दिया। अब आप देखोगे, जब आप इसको ग्रो करोगे ना, तो आपने जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, रोज की फ्लावर की कटिंग ले सकते हो आप। रोज फ्लावर की अगर लेट से आपने कटिंग ली, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन फ्लावर ऑक्सीजन की आपने क्या किया, जो प्लांट थी ना, इसमें स्टेम में आपने काट ली। आपने क्या करना है, इसकी रूट्स जो है, रूट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, रूट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन, राइट। आपने ऑक्सीजन लेट से आपने ऑक्सीजन हार्मोन जो है यहाँ पे डिप, ऑक्सीजन हार्मोन में इसको स्टेम को डिप कर लिया, और फिर आपने उगाया, तो आपने देखा कि ये इसकी रूट्स आ गई, ठीक है, इसकी रूट्स आ गई, ठीक है, स्टेम की रूट्स आ गई जब आपने इसको सॉइल के अंदर लगाया, ठीक है। तो रूट्स इनिशिएशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका इसी तरह, इसी यही रीजन है कि रोज की फ्लावर की जब आप स्टेम लगाते हो तो वो भी ग्रो हो जाती है, ठीक है। आपके ठीक है, तो स्टेम कटिंग से भी आप प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हो, ऑक्सीजन जो है हार्मोन, वो सपोर्ट करता है रूट्स लाने में, ठीक है। तो प्रिवेंट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स टू अर्ली, तो ये क्या करता है, फ्रूट्स को गिरने से रोकता है, ठीक है। एंड लीव्स की जो है फॉलिंग बचाता है, ये प्लांट्स की नेचुरल डिटैचमेंट करवाता है। ये प्लांट्स जो है अपने आप डिटैच होते हैं, ठीक है। और किनका डिटैचमेंट कराता है, जो पत्ते जो है पुराने हो गए हैं, फ्रूट्स और पत्ते जो पुराने हो गए हैं, उन्हीं को ये डिटैचमेंट उन्हीं की कराता है, ठीक है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन इन हेल्पिंग डिवीजन, सेल डिवीजन में भी ये जो है हेल्प करता है, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन हार्मोन ना बेटा क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म शो करता है। नाउ व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इज रिस्पांस टुवर्ड्स लाइट, राइट। तो जहाँ पे लाइट होती है ना, वहाँ पे प्लांट्स की जो शूट्स है ना, वो बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो है ये ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से ही प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ जो होता है वो बेंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो सनलाइट आई यहाँ पे क्या है, सनलाइट आई, ठीक है। सबसे पहले तो जब सनलाइट जो है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट था सन, ठीक है। तो सेल जो था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आया, सन आया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, इस केस में डाउनवर्ड फॉल होना है, डाउनवर्ड्स आना शुरू हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे जो था सन प्रेजेंट था, ये सन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन जो सनलाइट के आते ही, तो सेल क्या किया, इलोंगेट कर गया, ठीक है। ये इलोंगेट कर गया, इसका साइज बढ़ गया, प्लस जो ऑक्सीजन था ना, वो क्या किया, उसने शेडी पार्ट में चला गया, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट यहाँ से वो इधर चला गया, राइट। तो ऑक्सीजन जो है
क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक तो ग्रो करता है प्लांट, और जो है सनलाइट की तरफ ये बेंड हो जाता है और शेडी पार्ट में चला जाता है ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है मैंने दिखाया यहाँ पे, एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेट हो जाएगा ये, एंड ये क्या करेगा, इलोंगेट होने की वजह से ये बेंड हो जाएगा, और बेंड होएगा तो इसकी जो इसका जो है ये ऑक्सीजन चला कहाँ जाएगा, जो टिप पे प्रेजेंट था वो शेडी पार्ट में चला जाएगा, ठीक है, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये, क्या रोल है इसका, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, और ये शूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल टू एंड प्रोडक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स को जो है ये रूट्स प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट, सनलाइट आ रही थी तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बेंड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब सन था तो ये इस तरह से डाउनवर्ड्स आ रहा था, और इधर वो शेडी पार्ट में चला गया ऑक्सीजन, ठीक है जी। और पार्थिनियो कैरेपी में भी हेल्प करा था। पार्थिनियो कैरेपी क्या होता है कि जो फ्रूट है, फ्रूट जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना जो है फ्रूट, पॉलिनेशन के बिना अगर कोई फ्रूट निकल रहा है प्लांट के अंदर से, तो उसमें किसका रोल है, उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकैरेपी। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट ग्रो होना प्लांट के अंदर के, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकैरेपी। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट आपको क्या है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए, राइट। प्रिवेंट फॉल ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स बट प्रमोट्स फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। ये मैंने डिस्कस करा प्लांट पॉइंट आपसे, और ये भी मैंने डिस्कस किया एपिकल बर्ड एंड नॉन लिटिल डोमिनेंट लिटिल बर्ड। लिस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एडवेंचर्स रूट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, ठीक है जी, रूट फॉर्मेशन में ऐसे हेल्प कर रहा है ये। और ये एपिकल बर्ड लिटिल बर्ड मैंने आपको ठीक है जी, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ होता है, जब ये ऑक्सीजन हार्मोन आए तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ होता है, ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या हैं, ऑक्सीजन के क्या इफेक्ट्स हैं, अगर प्लांट में आप ऑक्सीजन हार्मोन का क्या देखा जाता है, ठीक है। तो रूट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ब्रांचिंग अलाउज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंचर्स रूट्स एट कट बेस्ड ऑफ स्टेम, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ये, ठीक है, ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। The growth of a stem occurs only at the tip unless the tip is cut off. Absence of oxygen from tip will allow little buds to emerge, ठीक है जी। little buds को grow नहीं होने देता जब तक आप जो है इसको टिप से नहीं निकालोगे, ठीक है, एपिकल इसका पार्ट को रिमूव नहीं करते हो आप। ये आपने ये अभी मैंने आपको दिखाया, एपिकल डोमिनेंस वाला हमने डिस्कस किया, राइट। तो यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया तो साइड में आपके आने शुरू हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सेम यही है, राइट। एंड ये भी मैंने आपको दिखाया कि सेल इलोंगेशन में कैसे हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। जब ये डाउनवर्ड्स आ गया, जब सन स्टेट था साइडवेज, जब सन साइड में चला गया तो ये क्या किया इसने, ये शेडी पार्ट में चला गया, ऐसे इलोंगेट तो हुआ ये, बट ये शेडी पार्ट में चला गया, ठीक है जी। ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, कंसंट्रेशन जो है इसकी इंक्रीज हो गई और ये डार्कर साइड में चला गया, राइट। तो ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसका डायग्राम भी बना के आना है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का फंक्शन आपका आता है एग्जाम में तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके आओगे। नेक्स्ट हमारा हार्मोन आ जाता है गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या है, दैट कौन कौन से ये किस प्लांट की कैसे ग्रोथ करवाता है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट्स को आपने क्या है, प्लांट की अगर आपने लेटरल ग्रोथ करानी है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, गिबरेलिन। लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है ये, लेटरल ग्रोथ करवाता है प्लांट में, तो वो उसके लिए क्या है, हमारा गिबरेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। डोमेंसी फ्लावरिंग करवाता है प्लांट में, लीफ एंड फ्रूट इन सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब प्लांट लीफ और फ्रूट का बुढ़ापा नहीं आने देता, लीफ एंड फ्रूट्स पे प्लांट्स को हमेशा क्या रखता है, यंग रखता है। गिबरेलिन क्या करता है, प्लांट्स को हमेशा यंग रखता है, ठीक है। एंड आपकी लेटरल ग्रोथ करवाता है, ठीक है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, एंड फ्लावरिंग एंड फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प करता है आपका, ठीक है जी।
सीड जर्मिनेशन, सीड को ग्रो करने में देखिए डायग्राम भी है। और प्लांट्स को बेसिकली क्या करेगा, ये बीज में से बढ़ाएगा। प्लांट्स को क्या करता है, सॉरी ये क्या करता है, गिबरेलिन का क्या काम है, प्लांट्स को बीज में से ग्रो करवाता है। अभी हम शुगर केन एंड आपका ग्रेप्स में देखा जाता है ये, ठीक है। ये देखिए आपके साइज को बढ़ा देता है। फ्रूट के साइज को अगर इंक्रीज करना है तो फार्मर्स कौन सा हार्मोन स्प्रे कर देंगे, कौन सा हार्मोन स्प्रे कर देंगे प्लांट के ऊपर, गिबरेलिन। प्लांट की हाइट बढ़ा दी इसने यहाँ से, ठीक है। और क्या करा, फ्रूट के साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। तो आजकल आपने देखे फ्रूट्स लंबे लंबे आते हैं, वो किस लिए लंबे लंबे आ रहे हैं, वो इसी कारण से आ रहे हैं कि प्लांट जो फार्मर्स हैं उसके ऊपर गिबरेलिन का स्प्रे करते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्रूट का साइज जो है आपको बड़ा देखने को मिलता है, देखो। और बोल्टिंग ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड की फॉर्मेशन में हेल्प कर। इंटरनोड्स क्या मैंने बताया था, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स की स्टेम एलोंगेशन इस तरह से कराते हैं, इंटरनोड्स की लेंथ को ग्रो कराते हैं ये, राइट। एंड नेक्स्ट इसमें है मेच्योरिटी ऑफ सीड्स कॉजेज अर्ली सीड फॉर्मेशन। अर्ली सीड फॉर्मेशन में देखिए हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें ऑक्सिन और गिबरेलिन में, ऑक्सिन क्या करता है, जो ट्रोपिज्म वाटर ट्रोपिज्म दोनों शो करता है, सेल डिवीजन नहीं कराता ये, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड ये भी ग्रो करा रहा है, ये भी ग्रो करा रहा है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करा रहा है, ये क्या करा रहा है, आपकी जो है एपिकल ग्रोथ तो करवा ही रहा है, ये प्लांट्स को क्या करा रहा है, बीज में से बड़ा करा रहा है। गिबरेलिन क्या कर रहा है, प्लांट्स को लेटर ग्रोथ के लिए, सॉरी साइटोकिनिन रिस्पांसिबल है। अभी ये क्या कर रहा है, ये प्लांट्स को क्या है, बीच में से बड़ा कराता है। गिबरेलिन क्या करता है, प्लांट को बीच में से बड़ा करता है। बीच में से मतलब इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा देता है। गिबरेलिन क्या है, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा देता है आपकी, राइट। साइटोकिनिन क्या है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, सप्रेस करता है। क्या करता है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन सप्रेस कर देता है, साइटोकिनिन सप्रेसेस। ये क्या करता है, ऑक्सिन हमारा क्या करता है, प्रमोट करता है, और ये क्या करता है, सप्रेस करता है। ये सप्रेस करता है एपिकल डोमिनेंस को, और प्रमोट किसको कर रहा है, ये लेटरल बड ग्रोथ को कर रहा है, ठीक है जी। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या है, साइड में जो है साइड की ग्रोथ कौन करवाता है, स्टेम की साइड ग्रोथ करवाता है। प्लांट को घना कौन रखता है, ठीक है, वो रखता है साइटोकिनिन, ठीक है जी। लेटरल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकिनिन, ठीक है। गिबरेलिन नहीं है, गिबरेलिन इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। एंड साइटोकिनिन बढ़ाएगा लेटरल ग्रोथ को, साइड ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ देखिए, गिबरेलिन की हेल्प से ये क्या है, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो लेटरल ग्रोथ करवा रहा है, सी जर्मिनेशन में आपकी हेल्प कर रहा है, राइट। और क्या करता है ये, हेल्प, तो ये देखिए इसको आप बताओगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स में प्रेजेंट होता है ये। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, प्रमोट्स लेटरल शूट ग्रोथ, ठीक है, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। एडवेंचर्स शूट फॉर्मेशन, ठीक है, शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। किसमें हेल्प करता है, शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच इन टर्न डिले लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस के बढ़ापे को डिले कर देता है, प्लांट्स को येलो नहीं होने देता है जल्दी से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इनको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट्स को मिलते रहेंगे लीव्स को, तो वो क्यों येलो होंगे, राइट। एजिंग को डिले कर देता है ये, ठीक है। और इसका आपने देखा होगा, इसका क्या, और इसका क्या है, जैसे आपने देखा कोई भी फ्रूट है वो लॉन्गर टाइम तक आपको मिल रहा है मार्केट में, तो इसका क्या रीजन है, इसका साइटोकिनिन है रीजन, राइट। आपके क्या है, ये फ्रूट को लॉन्गर, प्लांट्स को क्या करता है, ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। तो जल्दी से येलो नहीं होने देगा प्लांट्स को, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये साइटोकिनिन हेल्प करेगा हमारा। सेल डिवीजन देखिए, रूट टिप्स, माइटोसिस ऑफ न्यू सेल, स्टिमुलेट सीड फॉर्मेशन एंड न्यू शूट ग्रोथ। शूट्स ये देखिए यहाँ पे न्यू शूट्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, ये रूट्स में हेल्प करता है, और ये शूट के लिए कौन हेल्प करता है हमारा, ठीक है। ये जो है ये कौन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन वाला है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये साइटोकिनिन का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये क्या है, नई नई शूट्स आ रही है ना, ये नई नई शूट्स आ रही हैं, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकिनिन, ठीक है। क्या करता है ये, लिटिल ग्रोथ करवाता है, और शूट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑक्सिन का है, ठीक है जी। ये ऑक्सिन है, रूट फॉर्मेशन करा रहा है, जो रूट की प्रोडक्शन करा रहा है। ये देखो यहाँ साइटोकिनिन है, ये देखो शूट्स आ रही है नई नई,
ठीक है, इसका आपने ये काट दिया था तो इसके अंदर से यहाँ से साइड में से मर्ज हो रही हैं शूट्स। ठीक है, और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये देखिए नए नए आपके आ रहे हैं यहाँ से बर्ड्स। ठीक है, तो इसका ये क्या कौन करा रहा है, ये साइटोकिनिन करा रहा है, राइट। हाँ जी, फंक्शंस क्या है साइटोकिनिन के, फंक्शंस आपको याद होने चाहिए साइटोकिनिन के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको याद करने हैं। स्टिमुलेट सेल डिवीजन, शूट इनिशिएशन, बर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेसिस, शूट इनिशिएशन एंड बर्ड फॉर्मेशन, राइट। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स, रिलीज ऑफ एपिकल डोमिनेंस, लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, स्लो डाउन कर देता है एजिंग। ठीक है, एजिंग को स्लो डाउन कर देगा तो प्लांट यंग रहेगा। ठीक है, स्लो डिटेरेशन ऑफ लीव्स ऑन इंटेक्ट प्लांट। ये देखिए, ये अभी मैं ठीक है डायग्राम को डिस्कस किया। इथाइलिन नेक्स्ट हमारा हार्मोन आ जाता है, फोर्थ हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या क्या काम है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। इथाइलिन किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में हमारा हेल्प करता है ये। और ये क्या है, ये गैसियस हार्मोन है। ये क्या है बच्चे, ये गैसियस हार्मोन है। और ये किस में हेल्प करता है, हमारा फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है जी, फ्रूट जो पकते हैं वो किसकी हेल्प से पकते हैं, इथाइलिन की हेल्प से पकते हैं। ठीक है, तो this is a gaseous hormone that promotes the ripening of fruit during later stages of fruit development. Ethylene gas fills intercellulose spaces within the fruit and stimulates the ripening of enzymatic breakdown of cell walls. इथाइलिन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इट इज इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है ये, राइट। इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन इनहिबिट्स द इलोंगेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको डालते हैं तो ये रूट्स की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है, स्टेम को रोक देता है ये डोमिनेंस एब्सिशन लेके आता है प्लांट में, प्लांट को ग्रो नहीं होने देता, प्लांट को बूढ़ा कर देगा, प्लांट के लीव्स को बूढ़ा कर देगा, येलो कर देगा और फ्रूट को पका देगा, प्लांट जल्दी से बूढ़ा हो जाता है इथाइलिन की वजह से। ठीक है, ठीक है जी, अगर आपको फ्रूट जल्दी पकाने हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट आपको प्लांट को बूढ़ा करना है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। अभी हम बता रहे थे एब्सिसिक एसिड ही इथाइलिन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये राइपनिंग में इथाइलिन का बस आपको यही रोल याद रखना है कि हम फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फोर्थ हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कर देता है क्या, प्लांट को बूढ़ा कर देता है, बस इसका आपने फंक्शन याद रखना है, इथाइलिन का ये राइपनिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एब्सिशन जो है उसके लिए जो प्लांट्स में एब्सिशन लेके आएगा उसके लिए आपने एब्सिसिक एसिड को याद रखना है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो क्या होएगा, हमारे जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, पत्ते गिरने लग जाएंगे। ठीक है जी, सड़ने लग जाएंगे पत्ते, एक तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो पत्ते को येलो कर देगा, लीव्स को, लीव सीनेसेंस को प्रमोट करेगा तो लीव जो है येलो हो जाएंगे, राइट। सीड्स को ग्रो नहीं होने देता, सीड को ग्रो नहीं होने देता, जर्मिनेशन नहीं होने देता बेटा सीड्स की। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड्स की जर्मिनेशन होने नहीं देगा, राइट, रोक देगा इसको। डोमेंसी इन दी सीड्स इज ब्रोकन बाय, तो आप इसको कैसे ग्रो करा सकते हो प्लांट्स को, आप उसके ऊपर गिबरेलिन स्प्रे करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे प्लांट, ठीक है जी, तो फार्मर्स अब क्या करते हैं, प्लांट अगर उनका ग्रो नहीं होगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, उसके ऊपर गिबरेलिन का स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सीड जर्मिनेशन हो जाएगी उसकी, सीड जर्मिनेशन को वो ब्रेक कर देगा, डोमेंसी को। ठीक है, ये क्या करेगा, डोमेंसी कराएगा सीड्स के अंदर, ये डोमेंसी लेके आएगा एब्सिसिक एसिड, बट जिब्रेलिन उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमारे को एब्सिसिक एसिड्स के, ये देखिए, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द विल्डिंग ऑफ लीव्स, क्या है, ये क्या करेगा, लीव्स को येलो करने का और फ्लावर्स को येलो करने का, और क्या करेगा वो, उसको प्लांट को गिराने का काम करेगा, लीव्स को और येलो करने का काम करेगा, राइट। और क्या करेगा, एब्सिशन लेके आएगा, डोरमेंसी लेके आएगा, राइट। डोमेंसी में सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा, येलो कर देगा, राइट। स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये सब काम करेगा हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, इट इंक्लूड डोमेंसी इन सीड्स को डोमेंट कर देगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट
सीड्स को डोमेंसी लेके आता है सीड्स में, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। एंड आपका क्या करता है, स्टोमेटा की को क्लोज कर देता है, राइट। ये 3 पॉइंट्स हैं आपने जो इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रोथ प्लांट की रोक देगा, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये आता है, कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम, राइट। ठीक है जी, तो ये इसके दे रखे हैं आपको, फोटोसिंथेसिस टोमेटा, फोटोसिंथेसिस में टोमेटा को क्लोज कर देगा, डोमिनेंसी में सीड को ग्रो नहीं होने देगा, बड को ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है जी। तो आप ऐसे सेनेसेंस लेके आएगा लीव्स में, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इसके फंक्शंस को सिट्रिक एसिड के, ये रिकैप है, ठीक है जी। तो साइटोकिनिन आपको याद रखना है किसके लिए होता है, फ्रूट्स को जो है ग्रो करवाना है, सेल एलोंगेशन में हेल्प करेगा, फ्रूट्स को बड़ा कराना है साइज में, तो आप साइटोकिनिन यूज करोगे। ऑक्सिन को लिटिल आपने ग्रोथ नहीं करवानी, अगर प्लांट में आपने एपिकल ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फ्रूट्स के लिए ये है आपका साइटोकिनिन। गिबरेलिन क्या है, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने के लिए है। एब्सिसिक एसिड क्या है, हमारा किसमें हेल्पफुल होता है, ये सीड को ये डोर्मेंसी लेके आता है, सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा, लीव्स सेनेसेंस बढ़ाएगा, ठीक है। प्लांट के अंदर एब्सिशन लेके आएगा, इथाइलिन राइपनिंग में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन्स। तो ऑल द टॉपिक्स, ऑल द मेन, ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड, तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड आपको ये समझ आया होगा, ठीक है जी।